दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स। और ये विटामिन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। विटामिन से चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो या यूपी पीएससी का एग्ज़ाम हो, हर छोटे बड़े एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। दोस्तों मैं विटामिन्स को बहुत ही डिटेल में कवर करूँगा। आप मेरे इन वीडियो को देखकर ग्रुप सी से लेके पीसीएस तक के एग्ज़ाम में अगर विटामिन्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे हल करने में सक्षम होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। विटामिन क्या होते हैं, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, कौन से जल में घुलनशील होते हैं, उनके रासायनिक नाम क्या हैं। आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है। एक पूरी समझ पैदा करेगा कि विटामिन होते क्या है, हमारे शरीर में क्यों चाहिए, कैसे वो पदार्थ होते हैं। और इसके बाद मैं प्रत्येक विटामिन को डिटेल में डिस्कस करूँगा आपसे। विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, बी कॉम्प्लेक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, क्या विटामिन की अधिकता से भी रोग होते हैं, कौन से ऐसे फल हैं, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, क्या खाने से विटामिन की कमी दूर की जा सकती है, उनसे होने वाले रोग कौन से हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। उन सभी चीज़ों को हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है 3 या 4 वीडियो बनेंगे इस पर। और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लगाएंगे और कुछ मैं फैक्ट भी प्रदान करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ विटामिन संबंधी जो फैक्ट हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं उनकी भी एक लिस्ट में देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें है कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज की थी लूनिन ने सन 1881 में। तो विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था लूनिन और उन्होंने की थी सन 1881 में। विटामिन का नामकरण किसने किया था। तो विटामिन का नामकरण किया था फंक ने 1912 में। दोस्तों पेपर में जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछता है कि विटामिन का नामकरण किसने किया। तो वो वैज्ञानिक थे डॉक्टर फंक, ठीक है। और अगर आपसे पेपर में पूछता है कि खोज किसने की तो आप बताएंगे लूनिन, और नामकरण किसने किया, फंक। ज़्यादातर पेपर में यही आता है, ठीक है। जो विटामिन है वो कार्बनिक पोषक पदार्थ है, ठीक है। अकार्बनिक है, कार्बनिक है, पेपर में आपसे पूछ सकता है। तो आप बताएंगे जो विटामिन है वो एक कार्बनिक पोषक पदार्थ है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ये सभी कार्बनिक पदार्थ हैं। अच्छा इसका कार्य क्या है, विटामिन के जो कार्य क्या हैं। तो उपापचयी क्रियाओं का रेगुलेटर, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर। तो ये हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं हैं जो होती रहती है निरंतर, उसको ये सही तरीके से चलाने का कार्य करता है। उपापचयी क्रियाएं डिस्टर्ब होती हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो जो हमारी उपापचयी क्रियाएं हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो विटामिन का काम आपको समझ में आ गया होगा कि अंदर जो भी मेटाबॉलिक क्रियाएं चलती रहती हैं ये सब विटामिन की सहायता से सही ढंग से निरंतर चलती रहती हैं। कि विटामिन की जो आवश्यकता है अति सूक्ष्म होती है। हमारे शरीर को विटामिन की जो आवश्यकता है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। सामान्यतः विटामिन का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है। विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है, ठीक है। तो शरीर जो है वो अपूर्ण होने लगेगा। जैसे ही आप विटामिन को डिटेल में पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लकवा होने लगेगा या पेलाग्रा रोग हो जाएगा, आदमी पागल होने लगता है, डायरिया होने लगेगा, कब्ज की समस्या आ जाएगी। तो ये जो सभी क्रियाएं हैं ये सभी क्रियाएं सही से घटित नहीं होंगी और हमारा शरीर बीमार होने लगेगा। तो ये जितने भी फैक्ट थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मुझे लगता है आपने अच्छे से समझ लिया होगा इनको। अब हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन को बेसिकली 2 फैक्टर में बांट दिया गया है। एक विटामिन वो है जो वसा में घुलनशील है और दूसरे विटामिन वो होते हैं जो जल में घुलनशील है। तो अगर हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ए, डी, ई, के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो 4 विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है इसके बाद अगर हम बात करें कि जल में घुलनशील जो विटामिन है तो वो है विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये जो विटामिन है ये जल में घुलनशील है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए, डी, ई और के। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए को। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और अगर इसकी शरीर में कमी हो जाती है तो व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग हो जाता है।
नंबर 2, विटामिन डी। इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और अगर विटामिन डी के शरीर में कमी होती है तो शरीर में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसके बाद है विटामिन ई। इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से बांझपन, नपुंसकता जैसे रोग शरीर में हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी रासायनिक नाम है आपको ये भी याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर आप कोई छोटा एग्ज़ाम देते हैं, यूपी SSC का, रेलवे का, ग्रुप सी डी वाले, SSC का कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो उन एग्ज़ामों में सीधा उनके रासायनिक नाम ही पूछ लिए जाते हैं, या आपको 4 ऑप्शन देगा और मैच करने के लिए आपको दे देगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, जल में घुलनशील कौन से हैं, और इसके बाद उन विटामिन के रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। ये जो विटामिन होता है ये रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। मतलब कि अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर उसका हाथ कट जाएगा तो खून निरंतर बहता रहेगा। जैसे सामान्यतः क्या लोगों में होता है कि अगर हाथ या कहीं चोट लगती है, खून निकलता है, तो वो कुछ समय बाद अपने आप ही बहना बंद हो जाता है और उसका थक्का जमने लगता है। शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। मतलब विटामिन जो के है ये रक्त का थक्का जमने में सहायता प्रदान करता है। वसा में घुलनशील विटामिन से संबंधित मैंने कुछ फैक्ट लिए हैं। पहला इसमें यह है कि स्टोर किया जा सकता है। जो विटामिन ए, डी, ई, के हैं इनको हम स्टोर कर सकते हैं शरीर में। और वो स्टोर कहाँ पर होते हैं? लीवर में। अगर ये अधिक मात्रा में स्टोर होते हैं तो ये शरीर के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है अगर विटामिन की अधिकता हो जाती है, अगर जो वसा में घुलनशील विटामिन है अगर इनकी अधिकता हो जाती है, हाइपरविटामिज्म नामक रोग हो जाता है। अब नेक्स्ट फैक्ट इसमें यह है कि ये जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये हमें किन खाद्य पदार्थों से मिलते हैं? तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें फैट होता है, जिनमें वसा होती है, तो वसा वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें ही हमें ये विटामिन मिलते हैं। जो भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको आप याद रखना। और आप आगे देखोगे कि जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, ये विटामिन लीवर में संचित होते हैं। तो ये आपसे पूछता है कि शरीर के किस हिस्से में ये स्टोर होते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये लीवर में संचित होते हैं, हमारे शरीर में अल्प मात्रा में स्टोर होते हैं। और अगर ये ज़्यादा मात्रा में स्टोर होते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। तो इनकी अधिकता हो जाती है तो इस रोग को कहते हैं हाइपरविटामिज्म। और ये जो विटामिन होते हैं ये वसा वाली जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वसा होता है, उसमें ये विटामिन पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन सी को। इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की अगर शरीर में कमी होती है तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी जो है ये घाव भरने में भी सहायता प्रदान करता है। अब हम देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें सबसे पहला है B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। और थायमिन की अगर कमी होती है तो शरीर में हो जाता है बेरी रोग। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग शरीर में हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन B3, इसका नाम है नियासिन निकोटिनामाइड। जब विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से 3D रोग हो जाता है। अब ये 3D का मतलब क्या है? एक D का मतलब है डायरिया, सेकंड D का मतलब है डर्मेटिस, और थर्ड D का मतलब है डेमेंशिया। डेमेंशिया जो रोग होता है ये मानव के शरीर में तंत्रिका तंत्र कमज़ोर होने लगता है तो व्यक्ति धीरे धीरे पागल हो सकता है। डायरिया आप जानते ही होंगे, कब्ज़ की जो समस्या हो जाती है। अब नेक्स्ट है विटामिन B5, इसका जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से शरीर में होने वाला रोग है पैरालिसिस या लकवा। और विटामिन B5 की कमी से ही बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विटामिन B6, इसका जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडीऑक्सिन। और इसकी कमी से अगर विटामिन B6 की शरीर में कमी होती है तो एनीमिया जैसा रोग हो जाता है, रक्त की अल्पत्ता हो जाती है।
B7 जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से बालों का झड़ना, व्यक्ति के शरीर से बाल गिरने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, व्यक्ति गंजा हो सकता है। विटामिन है विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। इसकी कमी से एनीमिया जैसा रोग हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि B6, B9 और B12 इन तीनों की कमी से एनीमिया जैसे ही रोग होते हैं, पर ये तीनों जो एनीमिया होती हैं ये अलग अलग प्रकार की होती है। कौन सी बच्चों में होती है, कौन सी वयस्क में होती है, कौन सी एनीमिया प्राण घातक होती है, ये सभी में, लेकिन ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इन सभी विटामिन को डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। अब जो जल में घुलनशील विटामिन है इनसे संबंधित कुछ मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं ये शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि ये मूत्र से बाहर जाते हैं। व्यक्ति जितनी बार पेशाब करने जाएगा ये विटामिन बाहर होते रहते हैं, निकलते रहे, मतलब कि विटामिन B और विटामिन C मूत्र से निकलते रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि विटामिन B और विटामिन C आपके शरीर से मूत्र के द्वारा बाहर होते रहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट वही है कि विटामिन घुलने से गायब होता है। ये जब पानी में घुल जाएगा तो ये विटामिन खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट फैक्ट ये है कि विटामिन B और C जो जल में घुलनशील विटामिन है इनकी अधिकता होने की संभावना बहुत कम होती है। मतलब कि हमने अभी पढ़ा था कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनकी अधिकता हो सकती है और अधिकता से होने वाला हमने रोग भी देखा था, लेकिन जो विटामिन B और C है जल में घुलनशील जो विटामिन है इनकी अधिकता नहीं हो सकती है क्योंकि ये मूत्र से बाहर होते रहते हैं। व्यक्ति जितने बार भी मूत्र के लिए जाएगा तो ये विटामिन पानी के साथ बाहर होते रहते हैं, जिससे इनकी अधिकता होना असंभव होती है। तभी आपने अगर देखा होगा कि विटामिन, अगर आप कभी किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो वो विटामिन B और C की गोलियां आपको बिना चेकअप के ही लिख देता है क्योंकि उनकी कभी अधिकता नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपको विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E या विटामिन A की गोलियां अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कभी भी तो वो चेकअप के बाद ही करेगा, क्योंकि उसकी अगर कमी होगी तो ही आपको वो लिखेगा, अदरवाइज नहीं लिखेगा। लेकिन जो विटामिन B और C होते हैं वो डॉक्टर आपको ऐसे ही लिख देगा। क्यों? क्योंकि उनकी अधिकता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो जल में घुलनशील है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है। इनमें से 13 प्रकार के विटामिन का हमारे भोजन में होना आवश्यक है। ठीक है, तो अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है और जिसमें 13 हमारे भोजन में होना अनिवार्य है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, ये विटामिन के बारे में इंट्रोडक्शन था। कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, किसी कमी से क्या रोग होता है, और कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से वसा में घुलनशील है। तो दोस्तों आप इसको भी याद रखना कि वसा में जो घुलनशील जो विटामिन है वो है A, D, E, K, और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है B और C। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम वसा में घुलनशील जो भी विटामिन है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जो भी रोग हैं, जो भी पेपर में आपके प्रश्न बन सकता है, सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।